प्रेशर गेज सबसे पहला और बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप चाहें किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करें, प्रेशर गेज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो आइए प्रेशर गेज के बारे में कुछ जानते हैं। तो प्रेशर गेज समझने से पहले हमें गेज समझना ज़रूरी है कि वो क्या होता है। तो गेज किसी भी पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, पैरामीटर का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी क्वांटिटीज होती हैं। प्रेशर गेज का यूज प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ना गेज को, वही नाम दे देते हैं। जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर गेज, लेवल को मेजर करने के लिए लेवल गेज। प्रेशर गेज को किसी भी प्रोसेस लाइन, टैंक या बॉडी पर माउंट किया जाता है। तो माउंट करने का मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे फिट करना। तो प्रेशर गेज को किसी टैंक पर या किसी प्रोसेस लाइन में हम फिट कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, जिससे कि वो प्रेशर को मेजर कर सके। जब प्रेशर गेज को माउंट किया जाता है तो एक वाल्व का भी यूज किया जाता है। यहाँ आप सर्कल से इन वाल्व्स को देख सकते हैं। ये जो वाल्व यूज किया जाता है ये मैनुअल ऑन ऑफ वाल्व होता है। मैनुअल ऑन ऑफ वाल्व का मतलब होता है कि ऐसा वाल्व जिसको हम हाथ से ऑन ऑफ कर सकें, ओपन क्लोज कर सकें। चलिए प्रेशर गेज के बारे में कुछ और समझना शुरू करते हैं। तो प्रेशर गेज को जब आप देखते हैं तो बाहर से कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं उसमें। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? वो आउटर पार्ट्स होते हैं प्रेशर गेज के। तो पहले हम आउटर पार्ट्स के बारे में ही समझते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। जब आप कभी प्रेशर गेज को देखेंगे तो उसमें एक ग्लास लगा हुआ रहता है। उस ग्लास को आप इन इमेजेस में भी देख सकते हैं। तो ग्लास का काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो जो प्रेशर गेज का ग्लास होता है वो गेज को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि डस्ट हो गई या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि बारिश वगैरह जब पड़ेगी तब उस समय गेज को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो गिलास के बाद आता है गिलास कवर। प्रेशर गेज के गिलास को कवर के अंदर रखा जाता है। मान लीजिए कभी गिलास टूट जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम चेंज कर सकें, तो इसलिए एक कवर का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रेशर गेज के इंटरनल पार्ट्स को अगर हमें निकालना है तब भी हमें ग्लास कवर को ओपन करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ग्लास कवर को ओपन करना है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। अब देखते हैं आउटर बॉडी। तो गेज के ग्लास के पीछे का हिस्सा आप समझ सकते हैं कि वो आउटर बॉडी है। आउटर बॉडी प्रेशर गेज के इंटरनल पार्ट्स को कवर करती है। तो यहाँ पर देखो इमेज में आपको प्रेशर गेज के इंटरनल पार्ट्स दिखाए गए हैं। अब समझते हैं प्रोसेस कनेक्शन। तो प्रोसेस कनेक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रोसेस से कनेक्ट करने वाला। तो ये प्रेशर गेज का वो पार्ट होता है जहाँ से हम किसी भी प्रेशर गेज को प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं। प्रेशर गेज अलग अलग प्रोसेस कनेक्शंस में आते हैं, जैसे कि 1/4 इंच या हाफ इंच। इसके अलावा किसी और भी साइज का प्रोसेस कनेक्शन हो सकता है। इसको यूजुअली हम इंचेस में देखते हैं। जब कभी भी हम प्रेशर गेज परचेज करते हैं या स्टोर से इशू करा के लेके आते हैं तो 3 मेन बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है डायल साइज। यहाँ इमेज में आपको प्रेशर गेज दिखाया गया है एंड जो ये एरोज हैं इनसे डायल साइज दिखाया गया है।
तो इसको आप सीधी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि प्रेशर गेज के डायल का साइज। प्रेशर गेज के डायल साइज को इंचेज में मेजर किया जाता है, जैसे कि 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, 4 और 6 पर एक ही साइन लगा हुआ है। ये साइन कहलाता है इंच का साइन। रेंज प्रेशर गेज की मेजरमेंट रेंज होती है, मतलब प्रेशर गेज कितना नाप सकता है। यहाँ पर आप इमेज में जो ये गेज देख रहे हैं, इसमें 2 रेंजेस दिखाई गई हैं, एक 0 से 10 एंड 0 से 150। तो कभी कभी प्रेशर गेज पर सिंगल रेंज लिखी हुई होती है, जैसे कि इस गेज पर लिखी हुई है, एंड कभी कभी प्रेशर गेज पर डबल रेंज लिखी हुई होती है, जिसको हम डुअल रेंज बोलते हैं, जैसे कि इस वाले गेज पर लिखी हुई है। अगला होता है प्रोसेस कनेक्शन, एंड प्रोसेस कनेक्शन को अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।